अब इस छोटे पवार की जो टीम है उसमें कौन कौन से नए चेहरे शामिल हुए हैं, जरा ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए आप ये जो देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं आपको। इसके अलावा इधर ट्रायो देख पा रहे हैं जो अब नया नेतृत्व है महाराष्ट्र का। तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं अजित पवार डिप्टी सीएम बन ही चुके हैं। आप देख रहे हैं धनंजय मुंडे उनके करीबी थे 2019 में जब उन्होंने छोड़ा था एनसीपी का साथ और शपथ ली थी देवेंद्र फडणवीस के साथ, तब भी धनंजय मुंडे उनके साथ थे, वो भी मंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं। हसन मुश्रीफ की अगर बात करें तो अलग समुदाय से आते हैं और उनके नेता रहे हैं और उद्धव सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अदिति तटकरे पहली महिला मंत्री मिल गई है महाराष्ट्र को इस नाम के साथ। दिलीप वलसे पाटिल बहुत करीबी माने जाते थे शरद पवार के, लेकिन उन्होंने भी छिटक कर यहाँ अजित पवार को फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ उनके साथ जाना तय किया। धर्मराव बाबा अतराम की बात करें, संजय मनसोड़े की बात करें, अनिल भाईदास पाटिल की बात करें और छगन भुजबल, वो चेहरा जो बहुत कद्दावर चेहरा रह रहा था वो भी अब साथ आ चुका है यहाँ पर अजित पवार के, और ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज। अब चलिए आपको महाराष्ट्र विधानसभा का जरा नया समीकरण बता देते हैं, हालात क्या हैं आपको ये बताना और समझाना बहुत जरूरी हो गया। देखिए बीजेपी के पास 105 सीटें हैं और अगर शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो 40 और एनसीपी अजित पवार, क्योंकि अब ये इनमें भी बंटवारा हो गया, अजित पवार के पास 40 और अन्य अब 17 रह गए। ये अन्य 17 है, इसमें से बहुत कम ऐसे हैं जो शरद पवार के पास है। ये पूरा शिंदे सरकार का जो पूरा गणित है ये हमने आपको बताया। विपक्ष का अब आपको बता देते हैं आंकड़ा क्या है। विपक्ष का आंकड़ा क्या है, एनसीपी 13 रह गई, ये करीब 53 हुआ करती थी, लेकिन 40 से टक्के चले गए अजित पवार के साथ। उद्धव गुट की बात करें तो 17 हैं और अन्य 6 बहुमत से 64 कम, दूरी बहुत है। अगर उनकी बात करें तो बहुमत से 57 ज्यादा है शिंदे सरकार अभी जो है, और ये बहुमत से 64 कम है। तो ये ताजा हालात है। एक बार फिर आपको जरा महाराष्ट्र विधानसभा में अब फडणवीस और शिंदे सरकार का जो नया अब ये ट्रायो जो बना है इसमें कितनी पावरफुल हो गई है शिंदे सरकार, जरा ये हम आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए फडणवीस और शिंदे सरकार 162 पहले से थे, 40 और मिल गए। 40 कौन, अजित पवार के साथ खड़े होने पर। आप देख रहे हैं अजित पवार साथ खड़े हैं और यहाँ पर अब आंकड़ा हो गया है 202। और वहीं महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें जो अब टूट गई कह सकते हैं, वहां 121 थे, 40 आप हटा दीजिए क्योंकि अजित पवार 40 अपने साथ ले गए, बचे कितने, 81। ये अंक गणित है अभी महाराष्ट्र विधानसभा का। लेकिन अब जो हालात बने हैं, क्या शरद पवार के साथ वो होने वाला है जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ? क्या सिंबल भी छिन जाएगा, पार्टी भी चली जाएगी और शरद पवार चाणक्य का टाइटल लेकर बैठे रह जाएंगे? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट से देखिए और समझिए। आज जो कुछ हुआ इन एजेंसीज का इस्तेमाल करके ये कदम उठाए गए। हमारे साथ सभी विधायक है और हमारे साथ सभी पार्टी के लीडर है, सभी का हमें आशीर्वाद है। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर बढ़ाएंगे। हम राष्ट्रवादी पार्टी के और भी ज़्यादा वर्कर्स पार्टी में कैसे आएंगे वो देखेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में 1 साल 2 दिन बाद इतिहास दोहराता दिख रहा है। पहले उद्धव ने महाराष्ट्र सीएम की कुर्सी गंवाई, फिर पार्टी का नाम और निशान, तो क्या इस बार बारी शरद पवार की है? अजित पवार के मास्टर स्ट्रोक ने न केवल महाराष्ट्र विधानसभा का स्कोर बोर्ड बदल दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि अब शरद पवार का क्या होगा? क्या शरद पवार भी पार्टी और सिंबल गवा देंगे? क्या उन्हें भी उद्धव की तरह अलग पार्टी बनानी पड़ेगी? इन सवालों के जवाब जानने से पहले शरद पवार का ये बयान सुनिए। हा आजचा प्रकार हा इतरांना नवीन असेल, मला हा नवीन नाही। त्यामुळे कुणी काही क्लेम करो, आम्ही लोकांच्या जाऊन आमची भूमिका मांडू आणि त्या भूमिकेला त्यांचा पाठिंबा कसा मिळेल याची काळजी घेऊ। माझी खात्री आहे त्यांचा पाठिंबा मिळेल। शरद पवार का ये बयान अजित पवार के इस बयान के जवाब में आया है। हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए
आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का हमें आशीर्वाद है। आपको आगे देखने को मिलेगा ही ना, हम क्या कहीं भाग नहीं रहे, आपको सब देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी तरह से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बढ़ाएंगे। हम राष्ट्रवादी पार्टी के और भी ज्यादा वर्कर्स पार्टी में कैसे आएंगे वो देखेंगे। हम अभी पावर में आए हैं, पावर में आके अलग अलग रीजन जो है वहाँ के जो सवाल है वो सवाल हल करने के लिए हम पूरी कोशिश हमारी रहेगी। अजित पवार अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं, इशारों में कह चुके हैं कि पूरी पार्टी उनके पाले में है और वो एनसीपी के सिंबल पर ही चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे। अजित पवार के इस दावे के पीछे की वजह समझ लीजिए। महाराष्ट्र में एनसीपी के ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं। शरद पवार के खेमे में गिने चुने विधायक ही बचे हैं। माना जा रहा है कि अब अजित गुट के फैसले ही पार्टी में लागू होंगे। कानूनी तौर पर शरद पवार के पास ज्यादा अधिकार नहीं बचे हैं। शरद पवार जानते हैं कि अब उनके फैसले पार्टी में लागू नहीं हो पाएंगे, ना ही संख्या बल के आधार पर, ना ही कानूनी आधार पर। ऐसे में उन्होंने कह दिया है कि वो सिंबल के लिए कोर्ट नहीं जाएंगे, बल्कि जनता की अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और इसे उनका आखिरी विकल्प भी माना जा रहा है। शरद पवार जानते हैं कि सियासत में असली खेल नंबर का है और नंबर उनके पास नहीं है। ऐसे में भतीजा फिलहाल तो चाचा पर भारी पड़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।